जय हिंद दोस्तों। जब भी आप किसी रोड पे या किसी दुकान पे या चौराहे पे किसी वर्दी वाले सिपाही को या दरोगा को देखते होंगे तो आपको दिखती होगी कि वर्दी है, रॉब है, कितना पावर है, ये सब दिखाई देता होगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको एक थाने की ज़िंदगी बताने वाला हूँ कि एक कांस्टेबल होके, एक सिपाही होके कैसे वो आदमी सर्वाइव करता है, कैसे रहता है थाने पे, क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या उसको प्लस पॉइंट रहता है, क्या माइनस पॉइंट रहता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो एक कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। देखिए, एक कांस्टेबल अगर है तो उसको थाने का जो रीढ़ का हड्डी माना जाता है, जैसे पूरे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है वैसे कांस्टेबल को ही माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी है ये। क्योंकि सारा काम ए टू जेड काम जितना काम होता है वो उसमें एक सिपाही ज़रूर इन्वॉल्व होता है। अगर मान लीजिए ऑफ़िस की ड्यूटी की बात करें उसमें भी सिपाही रहता है या आपका कोई चौराहे की ड्यूटी हो उसमें भी सिपाही रहता है, वीआईपी ड्यूटी हो या त्योहार ड्यूटी हो उसमें भी सिपाही ड्यूटी करता है। कोई मुजरिम पकड़ के ले जाना हो को उसमें पेशी हो उसमें भी सिपाही काम करता है। हर जगह आपको सिपाही मिलता है, तो इसीलिए एक सिपाही को, एक कांस्टेबल को थाने की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होती है रहन-सहन की। ड्यूटी कोई फिक्स नहीं होता। कांस्टेबल एक है, उसकी ड्यूटी ऐसा नहीं कि जो कॉर्पोरेट जॉब होती है 8 घंटा से लेके और 10 घंटे के बीच में जो भी है, 8 घंटा का फिक्स ड्यूटी नहीं होता। ड्यूटी क्या होता है कि अभी वो ड्यूटी करके 8 घंटा आया और थाने पे कोई ऐसी समस्या आ गई जिसको और कमी है, मान लीजिए कांस्टेबल की कमी है। और उसमें चाहिए, तो फिर उसमें क्या करता है कि जो भी एसएचओ है, वो बोलते हैं तो कांस्टेबल को जाना पड़ता है। उसमें 8 घंटे के बाद भी ये नहीं देखा जाता कि 8 घंटा और लगेगा कि 4 घंटा लगेगा कि 2 घंटा लगेगा, जाना पड़ता है। तो सब मिला के ये कहा जा सकता है कि एक कांस्टेबल की ड्यूटी फिक्स नहीं होती कि 8 घंटा ड्यूटी कर लिए तो आप बिल्कुल फ्री हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर माना जाए तो 24 घंटा में 24 घंटा ड्यूटी होती है। बहुत बार ऐसा समय आता है कि सोने के लिए बहुत कम समय मिलता है, ये भी होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी अभी तो यूपी में क्या होता है कि 3 लाख से ज़्यादा फ़ोर्स है, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मतलब टाइम मिल जाता है, ज़्यादा लोग उपलब्ध रहते हैं तो आपको भी आराम मिलता है। अगर क्या होता है कि खाने का फिक्स टाइम नहीं होता है। मान लीजिए 8 बजे कहीं निकल गए, सुबह में खाना नहीं बना है मेस में, तो और आपको आना है 2 बजे, 3 बजे, तो फिर आपको कहीं बाहर ही खाना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कांस्टेबल के लिए। एक कांस्टेबल जब सुबह सो के उठता है, तो उसको ग्रुप बना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है या होता है, वहाँ पे ड्यूटी पता चल जाती है कि हमको आज ये ड्यूटी करनी है। तो जैसे इसमें गेट ड्यूटी लग सकती है, संतरी ड्यूटी जिसको बोला जाता है, थाने की निगरानी या ये बोला जा सकता है कि मुस्लिम ड्यूटी लगी है, कहीं मुस्लिम लेके जाना है या ये बोला जा सकता है कहीं त्योहार या वीआईपी ड्यूटी लगी है। तो जैसी ड्यूटी लगी रहती है वहाँ पे उसको जाना पड़ता है, ऐसा होता है कांस्टेबल की लाइफ। सब मिला के देखा जाए तो एक चीज़ और होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम छुट्टी का। छुट्टी का थाने पे अगर जनसंख्या कम है, अगर जनशक्ति कम है, तो वहाँ पे छुट्टी देना एसएचओ के लिए भी मुमकिन नहीं हो सकता। मान लीजिए कि 10 लोग या 20 लोग हैं कांस्टेबल थाने पे और छुट्टी चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए, 5 लोग, 7 लोग का छुट्टी चाहिए। तो फिर वो एसएचओ कैसे अपने एरिया कवर करेंगे? एक थाने के एरिया में देखते हैं कितना 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का एरिया आता है, तो उस एरिया को कैसे कवर करेंगे? इसीलिए मजबूरी हो जाती है जो एसएचओ होते हैं या कप्तान साहब होते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि सबको छुट्टी नहीं दे सकते। उस हिसाब से देखा जाए तो थाने में लगभग अभी तो जनसंख्या पर्याप्त हो जाती है तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन पहले ज़माने में और होता था कि छुट्टी नहीं मिलती थी, ये चीज़ होता था। अभी के टाइम में छुट्टी भी मिल जाती है, ये चीज़ का फ़ायदा होता है। अभी और भर्ती हो रही हैं, लगातार अभी और भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस में, तो और भी छुट्टियाँ मिलना और आसान हो जाएगा आपके लिए भी, अगर आप जॉब करते हैं यूपी कांस्टेबल की। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है, समाज में आपका सम्मान रहेगा। अगर आप सबको सब जितने कांस्टेबल होते हैं, सबको बीट बँटा होता है। बीट मतलब 3-4 गाँव को मिला के एक बीट बोला जाता है। उस बीट को बाँटा जाता है, कांस्टेबल की ज़िम्मेवारी होती है। उसमें झगड़ा, लड़ाई, कोई मर्डर कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, आपराधिक घटना नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो कांस्टेबल ज़िम्मेवार है। तो कांस्टेबल क्या करता है, उस एरिया में जो भी सम्मानित लोग हैं या जो सामाजिक लोग हैं, उनसे संबंध बना के रखता है और पता लगाता रहता है कि कैसे क्या होता है, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ ऐसा कांड तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो एसएचओ को सूचना देगा, बताएगा कि साहब ऐसी-ऐसी बात है, तो उसको पहले ही आपराधिक घटना होने से पहले ही रोक लिया जाता है। वो एक अच्छा कांस्टेबल माना जाता है। अगर जो एरिया में अपने नहीं घूम रहा है, बीट में नहीं घूम रहा है, उसको अच्छा कांस्टेबल नहीं माना जाता है। तो मिला-जुला के ये है कि
अपने बीट में घूमना और अपने जो भी आपराधिक घटनाएँ हैं उनको रोकना है। सबसे मुख्य काम देखा जाए तो यही है कांस्टेबल का। इसके अलावा वीआईपी ड्यूटी, त्योहार ड्यूटी ये सब तो करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। लेकिन जब आप बीट ड्यूटी में अगर एक फ़ायदा ये है कि अगर आप घूम रहे हैं, आपका बीट जो है घूम रहे हैं, हर चीज़ सबसे संबंध बना के रखते हैं, तो समाज में आपका जो वो होता है, सम्मान होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप किसी की हेल्प भी करते हैं, अगर कोई ऐसा आदमी है उस वो पीड़ित है तो उसका जाके थाने पे सिफ़ारिश कर देंगे तो उसका हेल्प भी हो जाता है। इस टाइप से करके देखा जाए तो समाज में सम्मान आपका बहुत बना रहता है बीट ड्यूटी में, थाने की ड्यूटी में। लेकिन जो अपना परिवार के लिए टाइम होता है कि आप सोचिए कि परिवार रख के, फैमिली रख के उसके साथ हम रहें, बच्चों को पढ़ाएँ, तो ये चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है, चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि इसमें आपको टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। ख़ैर अभी जनसंख्या ज़्यादा है, जनशक्ति ज़्यादा है थाने की, तो ये भी पॉसिबल हो जा रहा है कि अपना फैमिली रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। खाना जो है आपका दोनों टाइम मेस में सुबह और शाम बनता है, चाहे तो खाना खा सकते हैं, टाइम मिले तो खाना खा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है टाइम ना मिले, लेकिन आप लोग समाज में जैसे ऐसे इतना लोग घूमते रहते हैं कांस्टेबल कि अपना बीट में चारों तरफ एरिया में घूमते रहते हैं कि उन लोगों को खाने-पीने का होटल में, ढाबा में संबंध बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी खाना-वाना वो लोग खा लेते हैं, बाहर ही खाना खा लेते हैं। आवास की बात है तो बैरक बना होता है, अगर अकेले रहना है तो बैरक बना होता है थाने पे बैरक में आराम से रहते हैं। अगर फैमिली लेके रहना है तो फिर बाहर आस-पास कहीं रूम ले लेते हैं। उस रूम का जो आवास भत्ता होता है, वो आवास भत्ता मिल जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो कांस्टेबल एक जॉब नहीं है, यह संघर्ष है, सेवा है और एक समाज के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। ये किसी जॉब के लिए नहीं, जॉब मतलब नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है, सेवा मान के किया जाता है और इसमें आपको जो सुरक्षा मिलती है सरकारी आपकी नौकरी है ये, आपकी सैलरी आ जाती है, आपका जो भी चिकित्सा आपको प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, अपने परिवार का किसी का इलाज करा रहे हैं, इन सब का पैसा सरकार पे करती है, आ जाता है सब कुछ पैसा। आप कहीं थाने से दूर ड्यूटी करने जाते हैं, उसके लिए आपको डीए अलग से मिलता है, ट्रैवलिंग अराउंड टीए अलग से मिलता है, ये सारी सुविधा भी हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक सब मिला के सेवा है। सब मिला के सारी बात का कंक्लूज़न ये है कि एक प्रकार से ये सेवा है। अगर कोई इसको जॉब मान के करे, प्राइवेट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इससे ज़्यादा सैलरी पाते होंगे, लेकिन वो नौकरी है, जॉब है। लेकिन ये जॉब नहीं है, ये सेवा है। आप किसी पीड़ित की सहायता कर रहे हैं, आप किसी गरीब दुखिया का मदद कर रहे हैं, इस टाइप का चीज़ कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से सेवा है। आपका उसका रोम-रोम आपको आशीर्वाद देता है, अगर उसका काम करा देते हैं, उसको जो पीड़ित है उसको सुरक्षा देते हैं, ये सब सारा चीज़ करते हैं और अपराधियों को पकड़वाते हैं, उसको जेल भेजते हैं। ये सब चीज़ एक प्रकार से समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और एक प्रकार से सेवा है देखा जाए तो। तो कांस्टेबल की नौकरी जो भी करना चाहता है, जो भी कर रहा है, तो ये मत सोचे कि वो नौकरी कर रहा है, वो ये सोचे कि सेवा मान के करता है। मंदिर पे पुजारी क्या करता है? सेवा करता है। वो ये नहीं मानता है कि हम झाड़ू लगा रहे हैं तो हम झाड़ू लगाने वाले हो गए, नहीं। वो मंदिर में भगवान को सेवा मान के करता है। वैसे ही कांस्टेबल की जॉब जो है एक प्रकार से सेवा है। कांस्टेबल ही नहीं, अगर आप हेड कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, सबके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये पुलिस की नौकरी नहीं, एक सेवा है। तो इसको सेवा मान के करें तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे, खुश रहते हैं और जो इसको नौकरी मान के करे वो बहुत दुखी रहता है। वीडियो में सब मिला-जुला के कहने का कंक्लूज़न यही है कि पुलिस की नौकरी इतना आसान भी नहीं है और जो सेवा भाव से कर रहा है उसके लिए बहुत हार्ड भी नहीं, बहुत ईज़ी है। यही इसका कंक्लूज़न था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।